आप सुन रहे हैं विश्व साहित्य की झलक गिरिबाला जोशी के संग। आज सुनिए अमेरिकी साहित्यकार ओ हेनरी की लिखी द रैंसम ऑफ रेड चीफ यानी रेड चीफ की फिरौती। ये कहानी पहली बार 1902 में द सैटरडे इवनिंग पोस्ट में प्रकाशित हुई थी। हिंदी अनुवादक और प्रस्तुत करता है गिरिबाला जोशी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं रेड चीफ की फिरौती। हमने एक झक्कास प्लान बनाया था, लेकिन रुको जरा, मुझे पूरी कहानी तो सुनाने दो। हम साउथ में एलाबामा में थे, बिल ड्रिस्कल और मैं, जब हमारे दिमाग में किडनैपिंग का आइडिया आया। बहुत बाद में इसके बारे में बिल ने कहा। जब ये आइडिया हमें आया था तब हमारे दिमाग में थोड़ी देर के लिए भूत घुस गया था, लेकिन ये हमें बहुत बाद में पता चला। एक शहर था जो एक पेपर डोसा के जैसा सपाट था, पर नाम था उसका समिट, मीनिंग पहाड़ी की चोटी, मतलब कुछ भी। और वहाँ खेती बाड़ी करने वाले लोग रहते थे, भोले भाले, अपने आप में खुश रहने वाले, गांव के मेले में या मई दिवस मनाने के लिए मे पोल के पास इकट्ठा होने वाले। मेरे और बिल के पास कुल मिलाकर करीब $600 थे, और हमें वेस्टर्न इलिनॉय में एक फर्जी लॉटरी की स्कीम चलाने के लिए सिर्फ $2000 और चाहिए थे। हमने होटल के आगे की सीढ़ियों पर बैठकर बिना चाय के इस विषय पर चर्चा की कि पैसे का जुगाड़ कैसे किया जाए। एक तो गांव के लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करना पसंद है, और इस इलाके में मीडिया वाले अपने पत्रकार भी नहीं भेजते। पत्रकार लोग ऐसी बातों का बतंगड़ बना देते हैं, तो ऐसी जगह पर किडनैपिंग का प्रोजेक्ट और जगह से ज्यादा अच्छा चलना चाहिए। हमें पता था कि समिट वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे पीछे कांस्टेबल और शायद कुछ पुलिस के आलसी कुत्ते भेज सकते हैं, और किसानों की साप्ताहिक पत्रिका में 1 या 2 कड़ी निंदा छाप देंगे। इससे ज्यादा उनसे कुछ नहीं होने का। इसीलिए हमें अपना आइडिया बड़ा धांसू लगा। हमने अपना शिकार चुना। एबनीजर डॉर्सेट नाम के एक नामी गिरामी इंसान का इकलौता लड़का। बाप इज्जतदार और कड़क आदमी। उसे मॉर्टगेज पसंद थी, चर्च में कलेक्शन प्लेट में पैसा नहीं देता था, और दिवालिया वाला वकील था। बच्चा 10 साल का था। चेहरे पर फ्रेकल्स थे, और बाल उस मैगजीन के कवर के रंग के थे जो आप रेलवे स्टेशन पर खरीदते हैं, यानी कि लाल रंग के। बिल और मुझे लगा कि एबनीजर पूरे $2000 की फिरौती देने को तैयार हो जाएगा। लेकिन रुको जरा, पूरी कहानी तो सुनो। समिट से करीब 2 मील दूर एक छोटी सी पहाड़ी थी जो घने देवदार के जंगल से ढकी हुई थी। इस पहाड़ी के पीछे की तरफ एक गुफा थी जिसे हमने अपना अड्डा बनाया, और वहां कुछ खाने पीने का सामान रखा। एक रात सूरज ढलने के बाद हम एक बग्गी में बैठकर बुढ़ऊ डॉर्सेट के घर के पास से गुजरे। लड़का सड़क पर था और सामने की बाड़ पर एक बिल्ली के बच्चे को पत्थर फेंक कर मार रहा था। बिल ने कहा, ए छोटू, तुझे टॉफी का पैकेट चाहिए? इधर आ, बग्गी की सवारी करेगा? लड़के ने निशाना लगाकर एक ईंट का टुकड़ा फेंका, और वो ठीक बिल की आंख पर लगा। बिल ने पहिए पर चढ़ते हुए कहा, बुढ़ऊ को $500 और देने पड़ेंगे इस गुस्ताखी के। वो लड़का एक भारी भरकम लाल भालू की तरह लड़ा, लेकिन आखिरकार हमने उसे पकड़कर बग्गी में नीचे बिठाया और वहां से निकल लिए। हम उसे गुफा तक ले गए, और मैंने घोड़े को देवदार के घने पेड़ों के बीच में बांध दिया। अंधेरा होने के बाद मैं बग्गी लेकर 3 मील दूर उस छोटे से गांव में गया जहां से हमने उसे किराए पर लिया था, और पैदल पैदल वापस पहाड़ी पर आ गया। वापस आकर देखा, बिल अपने चेहरे पर लगी खरोंचों और चोटों पर पट्टियां चिपका रहा था। गुफा के मुंह पर एक बड़ी चट्टान के पीछे आग जल रही थी, और लड़का खौलती हुई कॉफी के बर्तन को ताक रहा था। उसके लाल बालों में गिद्ध के 2 पंख लगे हुए थे। जब मैं ऊपर आया तो उसने मेरी ओर एक छड़ी तान कर कहा, हाँ करम जले गोरे, इस इलाके के खूंखार रेड चीफ के कैंप में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बिल ने अपनी पैंट को ऊपर मोड़ते हुए और पैरों पर लगी चोटों को देखते हुए बोला, कुछ नहीं भाई, हम रेड इंडियंस खेल रहे हैं। बफेलो बिल के खतरनाक शो हमारे मुकाबले टाउन हॉल में फिलिस्तीन के जादुई लालटेन की सजावट है। मैं ओल्ड हैंक द ट्रैपर रेड चीफ का कैदी हूँ, और सुबह होते ही मेरा सर काटा जाएगा। जेरोमिनो की कसम, ये छोकरा लात बड़ी जोर से मारता है।
जी हाँ, वो लड़का तो बहुत ही मजे कर रहा था। उसे गुफा में इतना मजा आ रहा था कि वो भूल गया कि वो खुद एक बंदी है। उसने तुरंत मेरा नाम स्नेक आई द स्पाई रख दिया और अनाउंस किया कि जब उसके बहादुर युद्ध से लौटेंगे तो मुझे सूरज निकलते ही खंबे पर लटका कर भूना जाएगा। फिर हमने खाना खाया और उसने अपना मुंह बेकन, ब्रेड और ग्रेवी से भरकर बात करना शुरू किया। उसकी डिनर के दौरान की स्पीच कुछ इस तरह की थी। यहाँ सब बढ़िया है। मैंने इससे पहले कभी कैंपिंग नहीं की, लेकिन एक बार मेरे पास एक पेट पॉसम था और मैं पिछले जन्मदिन पर 9 साल का था। मुझे स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिमी टैलबॉट की चाची की चकत्ते वाली मुर्गी के 16 अंडे चूहे खा गए। क्या इन जंगलों में कोई असली इंडियंस हैं? मुझे और ग्रेवी चाहिए। क्या पेड़ों के हिलने से हवा चलती है? हमारे पास 5 कुत्ते के पिल्ले थे। हैंक, तुम्हारी नाक इतनी लाल क्यों है? मेरे पिता के पास बहुत पैसा है। क्या तारे गर्म होते हैं? मैंने शनिवार को एड वॉकर को 2 बार पीटा। मुझे लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बिना रस्सी के टोड को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या बैल कोई आवाज करते हैं? संतरे गोल क्यों होते हैं? क्या तुम्हारे पास इस गुफा में सोने के लिए बेड हैं? एमोस मरी के पैर में 6 उंगलियां हैं। तो तब बात कर सकता है, जबकि बंदर और मछली नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, कितने मिलके 12 बनते हैं? थोड़ी थोड़ी देर में उसे याद आता कि वो एक खूंखार रेड स्किन है और वो अपनी लकड़ी की राइफल लेकर दबे पैर गुफा के मुंह तक जाता, ये देखने कि वहां नीच लंपट गोरों के जासूस तो नहीं हैं। कभी कभी वो युद्ध की हुंकार भरता, जिससे ओल्ड हैंक द ट्रैपर यानी बिल कांप उठता। उस लड़के ने शुरू से ही बिल को आतंकित कर रखा था। मैंने बच्चे से कहा, रेड चीफ, तुझे घर जाना है? उसने कहा, हैं, किस लिए? मुझे घर पर बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है। मुझे कैंपिंग पसंद है। तुम मुझे वापस घर तो नहीं ले जाओगे स्नेक आई? बोलो, ले जाओगे क्या? मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं, हम कुछ दिनों तक यही गुफा में रहेंगे। वो बोला, सही है, मुझे अपनी पूरी लाइफ में इतना मजा कभी नहीं आया। हम करीब 11 बजे सोने गए। हमने अपने बड़े बड़े कंबल और रजाइयों को बिछाया और रेड चीफ को अपने बीच में सुलाया। हमें ये डर नहीं था कि वो भाग जाएगा। वो उछल कूद करता रहा और हमें 3 घंटे तक जगाए रखा। टहनी के चटकने की या पत्ते की सरसराहट की आवाज उसकी बाल कल्पना में डाकू गिरोह के चुपके से आने का संकेत होता और वो अपनी राइफल पकड़कर मेरे और बिल के कानों में चिल्लाता, साथियों सावधान। आखिर मुझे बेचैन सी नींद आ ही गई और मैंने सपने में देखा कि मुझे एक लाल बाल वाले खतरनाक समुद्री डाकू ने किडनैप करके जंजीर से एक पेड़ पर बांध रखा है। दिन निकलते ही बिल की एक के बाद एक भयानक चीखों से मेरी नींद खुली। इन्हें चीख कहें, चिल्लाहट कहें या पुकार, ये ऐसी आवाजें नहीं थी जो किसी मर्द के गले से आती हैं। वे बहुत ही बेहुदी, डरावनी, शर्मनाक चीखें थी, जैसी औरतों के मुंह से निकलती हैं जब उन्हें भूत या कैटरपिलर दिखाई दे जाता है। सुबह सुबह एक हट्टे कट्टे हताश मोटे आदमी को गुफा में बेकाबू होकर चीखते हुए सुनना बड़ा ही घटिया एक्सपीरियंस है। मैं तुरंत उठकर भागा ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है। रेड चीफ जो है बिल की छाती पर बैठा था। उसका एक हाथ बिल के बालों में उलझा हुआ था, दूसरे हाथ में बेकन काटने वाला तेज चाकू था और वो पिछली शाम को सुनाई सजा पूरी करने के लिए पूरी मशक्कत से सच में बिल का सर काटने की कोशिश कर रहा था। मैंने लड़के से चाकू छीनकर दूर रखा और फिर से उसे सुलाने की कोशिश की, लेकिन उस घड़ी से बिल की हिम्मत टूट गई। वो बिस्तर पर अपनी साइड लेट गया, लेकिन जब तक वो लड़का हमारे साथ रहा, बिल फिर कभी आंख बंद करके नहीं सोया। मुझे थोड़ी देर के लिए झपकी आ गई, लेकिन सूरज के ऊपर चढ़ते ही मुझे याद आया कि रेड चीफ ने कहा था कि मुझे सूर्योदय के समय सूली पर जलाया जाएगा। हालांकि मेरे दिल में घबराहट या डर नहीं था, लेकिन मैं उठ गया, अपना पाइप जलाया और एक चट्टान पर पीठ टिकाकर बैठ गया। सैम, तू इतनी जल्दी क्यों उठ गया? बिल ने पूछा। मैं बोला, ओह, मेरे कंधे में दर्द सा हो रहा है, मुझे लगा बैठने से आराम मिलेगा। झूठे, बिल ने कहा,
तुझे डर लग रहा है, सनराइज पे तुझे जलाया जाना है और तुझे डर है कि वो ऐसा करेगा, और वो जरूर करेगा अगर उसे माचिस मिल जाए। सैम भाई, इसने हमारी हालत खराब कर रखी है। तुझे लगता है ऐसे शैतान को वापस घर ले जाने के लिए कोई पैसे देगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने कहा। ऐसे बदमाश बच्चे तो अपने माँ बाप के और भी ज्यादा प्यारे होते हैं। अब तू उठ, चीफ को भी उठा और जरा नाश्ता बना। मैं पहाड़ के ऊपर जाकर पता करता हूँ कि उस पार क्या चल रहा है। मैं पहाड़ी की चोटी पर गया और आसपास के इलाके पर नजर दौड़ाई। मुझे लगा था कि समिट गांव की तरफ वहां के हट्टे कट्टे किसान लोग दरांती और कुल्हाड़ी लेकर कमीने किडनैपर्स को ढूंढने के लिए गांव के खेत खलिहानों और साथ लगे जंगल में घूम रहे होंगे। लेकिन वहां शांति छाई हुई थी। सिर्फ एक आदमी एक मटमैले खच्चर से हल जोत रहा था। ना कोई नाले की तलाशी कर रहा था, ना कोई संदेश वाहक इधर उधर भाग कर परेशान माँ बाप को बच्चे का अता पता ना मिलने की खबर दे रहा था। एलाबामा के उस बाहरी सीमावर्ती इलाके में जो मेरी नजरों के सामने फैला हुआ था, उसमें एक तरह का गांव देहात का सुस्त साउनिंदापन छाया हुआ था। शायद, मैंने खुद से कहा, अभी तक किसी को ये आभास नहीं कि भेड़िए नाजुक से बच्चे को बाड़े से उठा कर ले गए। ईश्वर भेड़ियों पर रहम करे। ऐसा कहकर मैं नाश्ता करने पहाड़ से नीचे गुफा की ओर चला। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा बिल गुफा की दीवार से सट कर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और लड़का एक बड़े से पत्थर से उसे कुचलने की धमकी दे रहा था। बिल मुझे बताने लगा, इसने एक गर्म उबलता हुआ आलू मेरी पीठ पर डाला और फिर उसे अपने पैरों से मसला। मैंने भी इसके कान पर मुक्का मार दिया। तेरे पास बंदूक है क्या सैम? मैंने लड़के से पत्थर छीना और बीच बचाव की कोशिश की। मैं देख लूंगा तुझे, लड़के ने बिल से कहा। आज तक किसी ने रेड चीफ पर हाथ नहीं उठाया। जिसने भी उठाया उसने कीमत चुकाई। बता रहा हूं, अब तू संभल के रहना। नाश्ते के बाद लड़के ने अपनी जेब से चमड़े का एक टुकड़ा निकाला जिस पर डोरी लपेटी हुई थी और गुफा के बाहर जाकर डोरी खोलने लगा। ये अब क्या कर रहा है भाई? बिल ने बेचैनी से पूछा। तुझे लगता है ये भाग जाएगा सैम? भागेगा क्या? नहीं भागेगा, मैं बोला। इसको घर पे अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन हमें फिरौती का कुछ तो प्लान बनाना है। समिट के आसपास इसके गायब होने की वजह से कोई हलचल नहीं दिख रही। लेकिन हो सकता है उन्हें अभी तक पता ही नहीं चला कि ये गायब है। परिवार वाले सोच रहे होंगे कि ये अपनी आंटी जेन के घर या किसी पड़ोसी के घर गया हुआ है। लेकिन आज उन्हें इसकी याद जरूर आएगी। आज रात हम उसके बाप को खबर भेजेंगे कि अगर तुमको बेटा चाहिए तो $2000 ढीले करो। तभी हमने एक तरह की युद्ध की ललकार सुनी, जैसी डेविड ने निकाली होगी जब उसने चैंपियन गोलियत को हराया था। असल में रेड चीफ अपनी जेब से गोफन निकालकर उसे अपने सर के ऊपर चारों ओर घुमा रहा था। मैं तेजी से नीचे हुआ और बच गया, मगर जोर से भड़ाम की आवाज आई और बिल के कराहने की आवाज आई। ऐसी आवाज जो घोड़े के मुंह से निकलती है जब उसकी पीठ से सैडल निकाला जाता है। एक अंडे के साइज का काला पत्थर बिल के बाएं कान के पीछे आकर लगा। वो निढाल होकर बर्तन धोने के लिए रखे गर्म पानी के बर्तन के पार आग में जा गिरा। मैंने उसे बाहर खींचा और आधे घंटे तक उसके सिर पर ठंडा पानी डालता रहा। धीरे धीरे बिल उठकर बैठा और उसे कान के पीछे का दर्द महसूस हुआ और वो बोला, सैम, तुझे पता है मेरा फेवरेट बाइबल कैरेक्टर कौन सा है? मैंने कहा, आराम कर भाई, अभी तू होश में नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसने खुद ही जवाब दिया, किंग हेरोड। तू मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तो नहीं जाएगा? नहीं जाएगा ना सैम? मैं बाहर गया और उस लड़के को पकड़ा और उसे तब तक झकझोरा जब तक उसके चेहरे के फ्रैकल्स आपस में बजने न लगे। मैंने कहा, अगर तू नहीं सुधरा मैं तुझे सीधा घर छोड़कर आऊंगा। अब बोल, तमीज से रहेगा कि नहीं? मैंने क्या किया? मैं तो बस मस्ती कर रहा था, उसने मुंह फुलाकर कहा। मैंने ओल्ड हैंक को जानबूझकर नहीं मारा, पर उसने मुझे क्यों मारा? मैं तुम्हारी बात मानूंगा स्नेक आई, अगर तुम मुझे घर नहीं भेजोगे और मेरे साथ ब्लैक स्काउट खेलोगे। मुझे नहीं आता ये खेल, मैंने कहा। ये तू और मिस्टर बिल मिलकर डिसाइड करना। आज के लिए वो तेरा प्लेमेट है। मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, अब तू अंदर चल और बिल से दोस्ती कर और उसे चोट पहुंचाने के लिए सॉरी बोल, नहीं तो तू घर जाएगा।
मैंने उसका और बिल का हाथ मिलवाया और फिर बिल को एक तरफ ले जाकर उससे कहा कि मैं गुफा से 3 मील दूर एक छोटे से गांव पॉपुलर कोव जा रहा हूँ। वहाँ जितना हो सके पता लगाऊंगा कि समिट में किडनैपिंग के बारे में क्या चल रहा है। साथ ही मैंने सोचा कि उस दिन फिरौती की रकम कहाँ और कैसे देनी है, ये सब लिखकर बुढ़ऊ डॉर्सेट को एक दमदार चिट्ठी भेज देनी चाहिए। पता है सैम, बिल ने कहा, मैंने भूकंप, आग और बाढ़ में, पोकर गेम, डायनामाइट के हमले, पुलिस के छापे, ट्रेन डकैती और तूफान में हमेशा बिना पलक झपकाए तेरा साथ दिया। मैंने हमेशा धीरज से काम लिया। सब ठीक चल रहा था भाई, जब तक हमने ये 2 पैर वाले स्काई रॉकेट को किडनैप नहीं किया था। इसने मेरी हालत खराब कर रखी है। तू मुझे उसके साथ ज्यादा देर के लिए छोड़कर तो नहीं जाएगा? बोल सैम। मैंने कहा, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। मेरे वापस आने तक लड़के को बहलाकर शांत रख। चल अब बुढ़ऊ डॉर्सेट को चिट्ठी लिखते हैं। बिल और मैं कागज पेंसिल लेकर चिट्ठी का मसला बनाने लगे और रेड चीफ लगा हुआ था अपने ऊपर एक कंबल लपेटकर इधर उधर घूमते हुए गुफा के मुंह की रखवाली करने में। बिल ने आंखों में आंसू भरकर मुझसे गुजारिश की कि फिरौती की रकम 2000 से $1500 कर दूं। वो बोला, ऐसा नहीं है कि मैं माँ बाप के प्यार की भावना को कमतर ठहरा रहा हूँ, लेकिन वो भी इंसान हैं और इस 20 किलो के फ्रैक्कल्ड जंगली बिल्ले के टुकड़े के लिए $2000 देना किसी के लिए इंसानियत नहीं है। मैं $1500 पर चांस लेने को तैयार हूँ, बाकी के 500 मेरे हिस्से से काट लेना। तो बिल को सहज करने के लिए मैं उसकी बात मान गया और हमने मिलकर एक चिट्ठी लिखी जो इस प्रकार थी। सेठ एबनीजर डॉर्सेट, हमने आपका लड़का समिट से बहुत दूर एक जगह छिपा रखा है। आप या कोई अच्छे से अच्छा जासूस भी उसे नहीं ढूंढ सकता। सिर्फ 2 शर्तों पर आप उसे वापस पा सकते हैं। उसकी वापसी के लिए हमें बड़े नोटों में $1500 चाहिए। पैसे आज आधी रात को उसी जगह पर उसी बॉक्स में छोड़ना है जहां आप जवाबी चिट्ठी रखोगे। इस बारे में आपको आगे निर्देश मिलेंगे। अगर आपको ये शर्तें मंजूर हैं तो चिट्ठी लिखकर आज रात 8:30 बजे एक अकेले आदमी के हाथ अपना जवाब भेजें। आउल क्रीक को पार करने के बाद पॉपुलर कोव की सड़क पर दाईं ओर गेहूं के खेत की बाड़ के पास लगभग 100 गज की दूरी पर 3 बड़े पेड़ हैं। तीसरे पेड़ के सामने बाड़ के खंबे के नीचे एक छोटा कार्डबोर्ड बॉक्स रखा मिलेगा। तुम्हारा आदमी इस बॉक्स में जवाब डाल देगा और तुरंत समिट लौट जाएगा। ये हमारी आखिरी शर्तें हैं और अगर ये आपको मंजूर नहीं तो आगे बातचीत का जरिया बंद हो जाएगा। 2 बेचारे परेशानी के मारे। मैंने इस पत्र पर डॉर्सेट का एड्रेस लिखा और इसे अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही मैं निकलने वाला था, लड़का मेरे पास आया और बोला, सुनो स्नेक आई, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे जाने के बाद मैं ब्लैक स्काउट खेल सकता हूँ। हाँ हाँ जरूर खेलो, मैंने कहा। मिस्टर बिल तेरे साथ खेलेंगे। कैसे खेलते हैं इसे? मैं ब्लैक जासूस होता होऊंगा, रेड चीफ ने समझाया, और मैं घोड़े पर बैठकर बस्ती में रहने वाले लोगों को सावधान करने जाऊंगा कि इंडियंस आ रहे हैं। मैं इंडियन बनकर बोर हो गया हूँ, अब मैं ब्लैक स्काउट बनूंगा। ठीक है, मैं बोला, अच्छा खेल लगता है। उन बदमाश इंडियंस को हराने में मिस्टर बिल तेरी मदद करेंगे। मुझे क्या करना है? बिल ने लड़के को शक की नजरों से देखते हुए पूछा। तुम घोड़े हो, ब्लैक स्काउट बोला, अपने हाथ और घुटनों को जमीन पर रखकर बैठो। मैं बिना घोड़े के बस्ती तक कैसे जाऊंगा? बिल, तू इसका मन लगा कर रखना, मैंने कहा, जब तक हमारी स्कीम आगे नहीं बढ़ती। अब तू ज्यादा टेंशन मत ले यार। बिल घुटनों के बल जमीन पर घोड़ा बन तो गया, मगर उसकी आंखों में ऐसा भाव था जो आपको एक जाल में फंसे हुए खरगोश की आंखों में नजर आता है। बस्ती कितनी दूर है छोटू? उसने भर्राई हुई आवाज में पूछा। 90 मील, ब्लैक स्काउट ने कहा, और वहां टाइम पर पहुंचने के लिए पीठ ऊपर करके चलना। वो अब चलो। ब्लैक स्काउट बिल की पीठ पर चढ़कर बैठ गया और उसके बगल में अपनी एड़ी गड़ाई। भगवान के लिए, बिल ने कहा, जल्दी वापस आना सैम, जितनी जल्दी हो सके। फिरौती की रकम 1000 से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए थी। ए शैतान, लात मारना बंद कर, नहीं तो उठकर तेरी अच्छे से धुलाई करूंगा। मैं पैदल चलकर पॉपुलर कोव पहुंचा और डाकघर और स्टोर के आसपास जाकर बैठा। वहां अपने काम से देहाती लोग आ जा रहे थे, उनसे मैं बतियाता रहा। एक मुच्छड़ बोला कि उसने सुना है
एल्डर एबनीज़र डॉर्सेट का लड़का पता नहीं कहाँ खो गया है या चोरी हो गया है, इसलिए समिट के लोग बहुत परेशान हैं। यही तो मैं जानना चाहता था। मैंने कुछ पाइप वाला तम्बाकू खरीदा, यूं ही आटे दाल का भाव पूछा और चुपचाप अपनी चिट्ठी पोस्ट करके वापस चला आया। पोस्ट मास्टर ने बताया कि डाकिया 1 घंटे में आकर समिट की डाक ले जाएगा। जब मैं गुफा में वापस आया तो बिल और लड़का वहां नहीं थे। मैंने गुफा के आसपास उन्हें ढूंढा और 1-2 बार आवाज देने का जोखिम भी उठाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब मैंने अपना पाइप सुलगाया और नदी के किनारे काई लगे पत्थर पर बैठकर उनका इंतजार करने लगा। करीब आधे घंटे बाद मैंने झाड़ियों की सरसराहट सुनी और बिल लड़खड़ाते हुए गुफा के सामने छोटे से मैदान में प्रकट हुआ। उसके पीछे लड़का था जो एक जासूस की तरह दबे पांव चलकर आ रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। बिल रुका, अपना हैट उतारा, लाल रुमाल से अपना चेहरा पोंछा। लड़का उसके पीछे करीब 8 फीट दूर खड़ा रहा। सैम, बिल ने कहा, मुझे मालूम है तू सोचेगा मैं दगाबाज हूँ, लेकिन तू मेरी मजबूरी समझ भाई। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मर्द हूँ। मर्दों की तरह खुद का बचाव करना मेरी आदत है, लेकिन ऐसा भी टाइम आता है जब सारी दबंगई और घमंड फेल हो जाता है। भाई, लड़का तो गया, मैंने उसे घर भेज दिया, सब खत्म हो गया। पुराने जमाने में मार्टिर्स होते थे, बिल चालू रहा, जो अपनी आस्था को त्यागने के बजाय मौत को गले लगाते थे। लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरे जैसे सुपरनैचुरल टॉर्चर नहीं सहे होंगे। मैंने बहुत कोशिश की भाई कि ईमानदारी से चोरी चकारी का काम करूं, लेकिन एक लिमिट होती है। अब बहुत हो गया। बात क्या है बिल, तू इतना परेशान क्यों है, मैंने पूछा। बिल बोला, मुझे पूरे 90 मील तक घोड़ा बनाकर दौड़ाया, फिर सेटलर्स को बचाया और मुझे खाने को घोड़े का दाना दिया। दाने की जगह रेत बिल्कुल खाने लायक नहीं होती। और फिर 1 घंटे तक मैं उससे ये समझाता रहा कि छेद खाली क्यों होते हैं, एक सड़क दोनों तरफ कैसे जा सकती है और घास हरी क्यों होती है। भाई, एक इंसान की सहने की लिमिट होती है। मैंने उसका गरेबान पकड़ा और पहाड़ से नीचे घसीटते हुए ले गया। रास्ते में उसने घुटनों से नीचे मेरे पैरों को लात मार मार कर सुजा दिया। मेरे अंगूठे को, हाथ को दांत से काट कर घायल कर दिया, पर चलो छुटकारा मिला। बिल आगे बोला, पहुंच गया अपने घर। मैंने उसे समिट का रास्ता दिखाया और एक लात में उसे 8 फीट का रास्ता तय भी करवा दिया। सॉरी भाई, फिरौती के पैसे डूब गए, पर सोच, या तो पैसे डूबते या बिल ड्रिस्कल पागल खाने जाता। बिल हाँफ रहा था, अपना गुबार निकाल रहा था, लेकिन उसके गुलाबी चेहरे पर बढ़ती संतुष्टि और ऐसा शांति का भाव था जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। बिल, मैं बोला, तेरे परिवार में किसी को दिल की बीमारी तो नहीं है? बिल ने कहा, नहीं, कोई खास बीमारी नहीं, मलेरिया और एक्सीडेंट्स के अलावा। क्यों? मैंने कहा, तो फिर तू पीछे घूम सकता है और पीछे मुड़कर देख सकता है। बिल पीछे मुड़ा और उसने लड़के को देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो धड़ाम से जमीन पर बैठ गया और बेमतलब घास और लकड़ी के टुकड़े चुनने लगा। 1 घंटे तक मुझे फिक्र होती रही कि उसका दिमाग न चल जाए। और फिर मैंने उसे बताया कि मेरा प्लान सब कुछ जल्दी निपटाने का है, और अगर इसका बुढ़ऊ डॉर्सेट हमारी शर्तें मान जाता है तो आज रात 12 बजे फिरौती लेकर हम इससे छुटकारा पा लेंगे। इससे बिल का ढाढ़स बंधा और लड़के की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया और उससे वादा किया कि जैसे ही वो थोड़ा ठीक महसूस करेगा, वो उसके साथ जापानी युद्ध में एक रशियन बनेगा। मेरे पास बिना किसी के जाल में फंसे फिरौती हासिल करने की एक स्कीम थी जो दूसरे प्रोफेशनल किडनैपर्स को भी मुझसे सीखनी चाहिए। जिस पेड़ के नीचे बुढ़ऊ को जवाब छोड़ना था और बाद में पैसे, वो सड़क की फेंस के पास था और उसके चारों ओर खाली खेत फैले हुए थे। अगर पुलिस का गैंग पर्ची के लिए आने वाले पर नजर रखना चाहे तो वे उसे बहुत दूर से देख सकते हैं। उन्हें वो खेतों को पार करता हुआ या सड़क पर चलता हुआ दिख जाएगा। लेकिन मैं ऐसे फंसने वाला नहीं सर। बोले तो 8 बजे अपुन उस पेड़ पे चढ़कर छिप गया और डॉर्सेट के मैसेंजर का वेट किया। ठीक टाइम पर एक बड़ी उम्र का लड़का सड़क पर साइकिल चलाता हुआ आया। उसने फेंस के खंबे के नीचे कार्डबोर्ड बॉक्स ढूंढा, उस पे कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा डाला और फिर से समिट की ओर वापस लौट गया। 1 घंटे तक इंतजार के बाद मुझे लगा अब कोई खतरा नहीं है। तब मैं पेड़ से उतरा, पर्ची ली,
बाढ़ के सहारे सहारे छिप कर निकला और जंगल तक पहुंच गया और फिर आधे घंटे में वापस गुफा में पहुंच गया। मैंने पर्ची खोली, उसे लालटेन के पास ले गया और बिल को पढ़कर सुनाया। ये बड़ी घिच-पिच हैंडराइटिंग में पेन से लिखा हुआ नोट था और इसका सार यह था। आदरणीय दो बेचारे परेशानी के मारे सज्जनों, मुझे आज डाक से आपका पत्र मिला जिसमें आपने मेरे बेटे की वापसी की फिरौती मांगी है। मुझे लगता है आपकी मांग जरा ज़्यादा है और मैं अपना प्रस्ताव देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है आप इसे स्वीकार करेंगे। आप जॉनी को घर लाएंगे और साथ में मुझे नकद $250 देंगे, तब मैं उसे वापस लेने को तैयार हूँ। बेहतर होगा कि आप रात के समय आएं, क्योंकि पड़ोसी ये मानते हैं कि वो खो गया है और मैं इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि वे उसे वापस लाने वाले के साथ कैसा सलूक करेंगे। आपका हितैषी एबनीज़र डॉर्सेट। मैंने कहा, गई भैंस पानी में, दुनिया के सारे बेशर्म में से। तभी मैंने बिल को देखा तो मैं चुप हो गया। उसकी आंखों में ऐसा याचना का भाव था जो मैंने कभी किसी बेजुबान या जुबान वाले प्राणी के चेहरे पर नहीं देखा था। उसने कहा, सैम, आखिर $250 क्या है? हमारे पास हैं ना पैसे। इस शैतान के साथ एक और रात और मैं तो बेडलेम के बेड पर पहुंच जाऊंगा। एक सज्जन व्यक्ति होने के साथ साथ मुझे लगता है कि डॉर्सेट जी बड़े खुले हाथ वाले हैं जो हमें इतना उदार प्रस्ताव दे रहे हैं। तुम ये मौका हाथ से नहीं जाने दोगे ना? बोलो, जाने दोगे क्या? मैंने कहा, सच बताऊं बिल, इस छोटे से भेड़िए ने मुझे भी कुछ हद तक परेशान कर रखा है। हम उसे घर ले जाएंगे, फिरौती देंगे और यहाँ से निकल लेंगे। उस रात हम उसे घर ले गए। हमने उसे यह कहकर घर ले जाने के लिए मनाया कि उसके पिता ने उसके लिए चांदी लगी राइफल और मोकैसिन बूट खरीदे हैं और वो लेकर हम अगले दिन भालू का शिकार करने जाएंगे। ठीक रात 12 बजे हमने एबनीज़र के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। वो समय जब मुझे ओरिजिनल प्लान के हिसाब से पेड़ के नीचे बक्से से $1500 निकालने चाहिए थे। बिल डॉर्सेट को $250 गिना रहा था। जब लड़के को पता चला कि हम उसे छोड़कर जाने वाले हैं तो वो गला फाड़ कर चीखने चिल्लाने लगा और बिल के पैर पर जोंक की तरह चिपक गया। उसके पिता ने धीरे धीरे एक प्लास्टर की तरह उसे उखाड़ कर अलग किया। बिल ने पूछा, तुम कितनी देर तक इसे पकड़ कर रख सकते हो? बूढ़ा डॉर्सेट बोला, मुझ में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही, लेकिन 10 मिनट का वादा तो कर ही सकता हूँ। बिल ने कहा, काफी हैं। 10 मिनट में मैं सेंट्रल, सदर्न और मिडिल वेस्टर्न स्टेट्स को पार कर लूंगा और कनाडा के बॉर्डर की तरफ तेजी से भाग रहा होऊंगा। और हालांकि रात का घना अंधेरा था, बिल का थुलथुल मोटापा था और मुझे तेज दौड़ना आता था, फिर भी समिट से 1.5 मील बाहर निकलने के बाद मैं बिल को पकड़ पाया। कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह देश विदेश की बेहतरीन कहानियों का हिंदी अनुवाद सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। गिरिबाला जोशी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।